दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमको अच्छा इंसान बनाने वाला, सभ्यता देने वाला, शिक्षा देने वाला, जीवन की प्रेरणा देने वाला विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, हमारा विकास करना। और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषयों पर चर्चा की जाती है जिससे हमारी भारतीय संस्कृति के जो गिरते मूल्य है उनकी पुनर्स्थापना की जाती है। इसी क्रम में आज हम एक नए विषय के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। आज का विषय हमारी ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ है, गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो आज का विषय है गुरु बिना ज्ञान नहीं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द है, एक है गुरु और दूसरा है ज्ञान। हमें पहले गुरु की जो है वह परिभाषा करनी है। गुरु, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा महान व्यक्तित्व होता है जो कि अंधकार को दूर करता है। कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक अगर छोटा सा दीपक सघन अंधेरे के अंदर जला दिया जाता है तो प्रकाश हो जाता है। तो दीपक को जो है प्रकाश की उपमा दी गई है, ज्ञान की उपमा दी गई है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं, ज्ञान का कार्यक्रम करते हैं, हमारी संस्कृति के उत्थान का कार्यक्रम करते हैं, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप प्रज्वलन का अर्थ यह है कि सरस्वती माँ हम पर कृपा करे कि हमारे भीतर ज्ञान का दीपक हर समय जलता रहे। गुरु ऐसा व्यक्ति है जो हमारे भीतर, हमारी आत्मा में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जला देता है और उसकी लौ हमेशा जलती रहती है। कैसी लौ? जैसी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के जो है चित्त के अंदर जलाई थी और वह नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना था। रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर जो है ऐसी लौ जली थी कि वो नोबेल पुरस्कार के विजेता हो गए। दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और जो स्वामी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और हमारे प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद, किन किन की बात करें, ऐसे समस्त महान पुरुष जिन्होंने कि देश का कल्याण किया है और देश को आगे बढ़ाया है, ऐसे ऋषि पुरुष, संत पुरुष, सब में दीपक की लौ प्रज्वलित हुई है। तभी उन्होंने ज्ञान का प्रसार और प्रसारण किया है। इसीलिए सरस्वती माँ वह देवी है जो हमें ज्ञान देती है। इसीलिए ज्ञान का उपासक सरस्वती की उपासना करता है। अब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पहाय, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गोविंद मन ईश्वर, ईश्वर की प्राप्ति करना, आत्म साक्षात करना, अपने शुद्ध आत्मा के साथ में इंट्रोस्पेक्शन करना, शुद्ध आत्मा का जो है हमें निरीक्षण करना, उस तक पहुंचना, उसका साक्षात्कार करना, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु ही वो करवाता है, क्योंकि ईश्वर को दिखाने वाला गुरु है। हमारे पास में सीधा रास्ता हमको ज्ञात नहीं है कि हम ईश्वर तक कैसे पहुंचे। वो रास्ता, वो पथदर्शक, वो मार्ग निर्देशक है, गुरु होता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु का बहुत ज्ञान दिया गया है। हम गुरुकुल प्रणाली को देखें तो 25 वर्ष की अवस्था के अंदर बच्चा प्रकृति के करीब रह करके आश्रम के अंदर, गुरुकुल आश्रम के अंदर शिक्षा लेता था और उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ही वर्ण के लोग अपनी शिक्षा के अनुसार अपने अपने गुरु के पास में प्रकृति की गोद में रह करके और एकांत में रह करके 25 वर्ष तक वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और उनके अलग अलग विषयों के गुरु जो है उन्हें थ्योरी की शिक्षा भी देते थे, साथ साथ में प्रैक्टिकल शिक्षा देते थे। प्रैक्टिकल शिक्षा कैसी? कि सबसे पहले अहंकार का विसर्जन करना, विनय की प्राप्ति करना और प्रकृति के करीब रहना, प्रकृति की जो है अवहेलना नहीं करना, प्राकृतिक नियमों का पालन करना, विनय करना और सबसे बड़ी बात है अहंकार शून्यता रखना।
जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसके पास में ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान अहंकार के साथ में ज्ञान चला जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं भाई और बहनों कि हमारी रामायण जो है वो अति पवित्र ग्रंथ है और एक ऐसा ग्रंथ है भारतीय संस्कृति का जो कि गुणों की खान है। अगर हमें गुण को सीखना है, जीवन के सारे गुणों को सीखना है, तो हमें रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण देखनी चाहिए। उस वक्त का किस्सा आता है कि जब रावण जो है राम के द्वारा चलाए गए बाणों से बींध गया था, क्योंकि वो नियत का योग था, उनसे ही उसका उद्धार होना था। तो उसके अंतिम समय के अंदर भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जो उनके साथ थे और वो लंका के अंदर ये युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने जो है अपने भाई लक्ष्मण को कहा, राम ने, कि तुम जाकर के जो इस विश्व का प्रकाट पंडित है, जो कि वेदों का ज्ञाता है, वो शिव का भक्त है, ऐसे महान व्यक्तित्व से तुम जो है वो सारी तरह की विद्याएं कलाएं सीखने के लिए उनके पास जाओ और उससे प्रेरणा लेकर के और वो चीजें सीख लो, क्योंकि उनका अंतिम समय आ गया। एक बार तो लक्ष्मण को ये लगा कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, वो तो हमारा दुश्मन है, हम उनसे युद्ध कर रहे हैं, सीता माँ का हरण करने के लिए ले गया और उसको महान व्यक्तित्व तो कहते हैं और मैं उससे जो जाकर के शिक्षा लूं। लेकिन बड़े भाई की आज्ञा थी, लक्ष्मण जो है ने कभी भी भगवान राम की किसी भी तरह का आज्ञा का लोप नहीं किया, चाहे उनको पसंद हो या ना हो। तो वो रावण के पास गया और रावण के सिर की तरफ जाकर के खड़ा हो गया। तो रावण ने उसकी तरफ जो है आंख उठाकर भी नहीं देखा। काफी देर तक खड़ा रहने के बाद में लक्ष्मण जी पुनः जो राम जी के पास में आ गए कि भैया वो तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम किस तरफ खड़े थे, कि मैं उनके सिर की तरफ खड़ा था। अब दूसरी बार जाओ, तुम रावण के पैरों की तरफ खड़े हो। जो पैरों की तरफ खड़े हुए और पैरों की तरफ खड़े होने का मतलब है कि विनय भाव का आना। और कोई व्यक्ति सिर सोए हुए व्यक्ति के सिर की तरफ जाके खड़ा होता है, इसका मतलब अहंकार की भावना आना, अपने को बड़ा मानना। तो जब पैरों के पास, इसीलिए हमारी ये प्रणाम की संस्कृति जो है वो अहंकार विसर्जन की संस्कृति है, आशीर्वाद प्राप्त करने की संस्कृति है। आशीर्वाद चरणों का स्पर्श करने से होता है और सिर पे आशीर्वाद दिया होता है। सिर का स्पर्श करने से आशीर्वाद लिया नहीं जाता है, पैर का स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है और सिर का स्पर्श करके आशीर्वाद बड़े लोग दिया करते हैं। तो वहां पर खड़े हुए लक्ष्मण, जो रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और जब लक्ष्मण जी ने निवेदन किया, तो सारी घटना लंबी घटना है। निवेदन करने पर रावण ने बताया कि भैया मेरे अहंकार की वजह से स्थिति हुई है, मेरे पास सब तरह का ज्ञान है, शिव जी का मुझे वरदान है, वेदों का मैंने पाठ किया है, सारी प्रकांड पंडिता मैंने धारण की है, लेकिन एक अहंकार ऐसा अवगुण है जिसके कारण मैंने माँ, जो पवित्र माँ सीता का हरण किया और ऐसा दुष्कार्य किया। तो इसीलिए मैं तुम्हें सब बातों का संक्षेप में ये कहता हूँ कि जीवन में कभी भी अहंकार मत करना। ये अहंकार जो है वो नरक में डुबाने वाला है। आज जो कुछ भी मेरी गति हुई है अहंकार की वजह से हुई है। इसलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, गुरु जो होता है हमारे सबसे पहले अहंकार पर चोट करता है। वो अहंकार को हर लेता है, अहंकार का विलय कर लेता है, अहंकार को हमारे चित्त से, प्राण से उड़ा लेता है। वो ही सच्चा गुरु होता है। इसलिए कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा प्राप्ति क्या होती है? विनय की प्राप्ति होती है। विनय सबसे बड़ा गुण है और जिसे के अंदर विनय का गुण आ गया उसके पास में ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि ज्ञान और विनय का जोड़ा है और अहंकार और अज्ञान का जोड़ा है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, गुरु है, उसके बिना ज्ञान नहीं होता है। अब हम थोड़ी बात ज्ञान की कर लेते हैं। ज्ञान का बोलचाल की भाषा में बात होता है नॉलेज। दुनिया
कि जगत का सारी चीजों का जो है उसका पता लगाना वह एक ज्ञान है। ज्ञान दो तरह का होता है, एक तो भौतिक जगत का ज्ञान करना जिसमें असंख्य विद्याएं हैं, और एक आत्मा का ज्ञान करना, हमारे सेल्फ का ज्ञान करना, स्वयं की पहचान करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, और ये ले जाने वाला कौन है, शाश्वत सत्य क्या है, शाश्वत सुख क्या है, ये जानकारी करना है। ये होता है आत्मज्ञान होता है, और ये सच्चा ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान के लिए कहा गया है राणस्य सार मायारो, एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट, दैट मीन्स द मेन आउटकम ऑफ द नॉलेज इज टू हैव द कंडक्ट। यानी जो हमारा ज्ञान का जो है वो फलित क्या है, ज्ञान का सार क्या है, ज्ञान का सार है अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा कंडक्ट करना, अच्छा आचारवान बनना, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जगत के किसी जीव को दुख न दे। जीव को सबसे बड़ा आत्मा का ज्ञान यह है कि आत्मतुलावत, जैसी मेरी आत्मा है वैसी दूसरे की आत्मा को समझना, उसको मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, जगत के छोटे बड़े 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, कष्ट उसके कष्ट के बारे में सोचना ही नहीं, और खुद का बुरा भी नहीं सोचना है। ये सच्चा आत्मा का ज्ञान है, और यह ज्ञान गुरु देता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। हमें हमेशा किसी न किसी गुरु के अंदर श्रद्धा रखनी चाहिए। और यह भी कहा गया है एक साधे सब सदे, और बिन साधे बिन सद जाए। यानी हमारा जो है वो साध्य एक होना चाहिए, हमारा इष्ट एक होना चाहिए। एक होने से हम उसके प्रति समर्पित होते हैं। तो हमें गुरु धारणा करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जो कि हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर सके। जैन दर्शन को मैं कोट करना चाहूँगा। जैन दर्शन के अंदर सम्यक दर्शन आता है, और जिस व्यक्ति को ने सम्यक दर्शन में राइट फेथ को प्राप्त कर लिया तो वो निश्चित रूप से मोक्षगामी होता है। ट्रिपल ज्वेल्स की बात कही गई है कि राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। सबसे पहले राइट फेथ, क्या मतलब सही श्रद्धा होनी चाहिए। सही श्रद्धा क्या होनी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। रियल और रिलेटिव का फर्क मालूम होना चाहिए। ये शुद्ध ज्ञान है कि मैं निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा हूं। कैसी शुद्ध आत्मा? जो मोक्ष में रहने वाली है। और जो शुद्ध आत्माएं हैं, चाहे भगवान राम की हो, चाहे भगवान कृष्ण की हो, चाहे भगवान ऋषभ की हो, चाहे महात्मा गांधी की हो, चाहे किसी भी महापुरुष की, किसी भी संत की, किसी भी भगवान की, ईसा मसीह की हो, और मोहम्मद साहब की हो, या और गुरु नानक की हो, सबकी, और पेड़ की हो, पौधे की हो, चींटी की हो, सभी के अंदर विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान है वो सबके एक जैसा है। लेकिन ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। ये व्यवहार दृष्टि कहलाती है, और व्यवहार दृष्टि है वो कर्मों के बोझ के कारण होता है। जिसके कर्मों का बोझ ज्यादा होता है वो कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा बनता है। और जो कर्मों का बोझ हल्का होता है उसके बाद में नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों में से सबसे ऊपर कर्मों का जो बोझ ज्यादा वो नरक गति को प्राप्त करता है। और उसके बाद के अंदर जो है और कम बोझ होता है तिर्यंच गति को प्राप्त करता है, और कम बोझ होता है मनुष्य गति को प्राप्त करता है, और उससे ज्यादा बहुत कम बोझ होता है तो वह देव गति को प्राप्त करता है। ये तो गतियां तो 84 लाख जीवा योनि की है, लेकिन हमारा मुख्य साध्य मुक्ति है। हमारा जो भारतीय संस्कृति में है उसमें कहा गया है कि पुरुषार्थ चतुष्टय, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये 4 हमारे पुरुषार्थ हैं।
ऐसे कहा जाता है आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य है, और आज जो हमें मिल रहा है वो हमने बीते हुए कल के अंदर जो कोस डाला था, बीते कल में अच्छा बुरा पुरुषार्थ किया था, उसका फल पक कर के आज आ रहा है। आज करेंगे इसका फल पक कर के आने वाला कल, यानी भविष्य कहिए, अगला जन्म कहिए, पुनर्जन्म कहिए, उसके अंदर फल की प्राप्ति होगी। तो 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो हम घूमते रहते हैं, और इन सब के अंदर, इन 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमने से हमारा किसी न किसी प्राणी से राग द्वेष हो जाता है, उसको कष्ट दिया जाता है। तो ऐसे समस्त जीवों से जिनको हमने कष्ट दिया है, उन सब से हम एनओसी ले लेंगे। एनओसी लेने पर हमारी आत्मा पे कोई कर्जा नहीं रहेगा, आत्मा पर कोई कर्म बाकी नहीं रहेगा, कोई अशुद्धि बाकी नहीं रहेगी, कोई दोष बाकी नहीं रहेगा, कोई पाप बाकी नहीं रहेगा। वह बाकी न रहने के बाद में हमारी मुक्ति होती। भाइयों, ये सच्चा ज्ञान है जो कि गुरु देता है। इसीलिए आज का विषय है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, हमें गुरु बनाना अति आवश्यक है। अब दूसरी बात मैं एक और कहता हूं कि कुछ ऐसे पहुंचे हुए साधक होते हैं कि जन्मजात गुरु होते हैं, तो वो अपने स्वयं के गुरु है। और अगर मैं निश्चय की बात करूं तो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो हमारा सच्चा गुरु होता है। हम व्यवहार दृष्टि से बात करें तो ऐसा कहा जाता है व्यक्ति स्वयं अपने आप शरीर का डॉक्टर होता है। हम दूसरों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो हमारी हिस्ट्री देख करके और उसके साथ साथ में हमारा जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग है उसके निर्णय के आधार पर जो है वो डायग्नोसिस करता है। लेकिन हम सबको अपने आप पता चल जाता है कि मुझे कहां दर्द हो रहा है, और दर्द का कारण पता हो जाता है। हमारा जो आभा मंडल है, जो कि हमारे सिर के चारों तरफ हमारे विचारों के द्वारा बनता है, ओरा बोला जाता है, जिसके अंदर 6 महीने पहले इसके अंदर हर घटना पहले इसके अंदर प्रकाशित हो जाती है। हमको मालूम पड़ती है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूं, असाध्य बीमारी आने वाली है, मेरे अनिष्ट होने वाला है, मेरा अच्छा होने वाला है। क्यों? कि जो भीतर विराजमान हमारा गुरु है, शुद्ध आत्मा है, वो हमारा सच्चा गुरु है। शुद्ध आत्मा कैसा? अनबॉन्डेड, बिना कोई दोष किया हुआ। देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है कि पूरी 84 लाख जीवा योनि के अंदर सारी शुद्ध आत्मा की क्वालिटी एक है, 0.001% भी भेद नहीं है। और उनका गुण क्या है? उनका गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। हमारी शुद्ध आत्मा की मूल क्वालिटी क्या है, मूल लक्षण क्या है? कि वो अनंत सुख का धाम है। इसीलिए हम पाना चाहते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। और हमारी सांसारिक दुखों से जो है हमें टेम्परेरी मुक्ति मिलती है, वो हमारे इस जीवन का मोक्ष कहलाता है। लेकिन समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाती है, शाश्वत सुख मिलता है, वो मोक्ष की अवस्था कहलाती है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, ये बातें हमारी भारतीय संस्कृति में की जाती है क्योंकि हम आत्मा में विश्वास करते हैं, हम आस्तिक लोग हैं, हम ईश्वर में, पुनर्जन्म में, आत्मा के अंदर, जन्म मरण के अंदर सब बातों में विश्वास करते हैं। जब इसी कारण जो है हमारी इतनी ये आइडियोलॉजी और इतनी जो हमारी संस्कृति है समृद्ध हो गई, और समृद्ध होने से भारत जो है धर्म गुरु देश बना। क्योंकि हमारी फाउंडेशन जो है वह फाउंडेशन हमारी भौतिक जगत से बहुत ऊपर है। भौतिक जगत, व्यवहार जगत तो हमें दिखाई देता है, इंद्रियों का जगत है, लेकिन इस जगत के भीतर एक दूसरा जगत है जो कि बाहर के इंद्रियों के जगत से असंख्य अनंत गुणा बड़ा है, और उसके अंदर सारा सुख भरा है, उसके अंदर सत्य हुआ आता है। और इसके अंदर जो कोई भी महापुरुष जो है हमारे इस बुद्धि के जगत से भीतर प्रज्ञा के जगत के अंदर जाता है तो उसको सत्य का प्रकाश होता है। इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने कहा कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, क्योंकि वो भीतर गए
वो प्रज्ञा के जगत में गए तो उनको जो है सत्य की प्राप्ति हुई। और हर महापुरुष अपने भीतरी जगत में जाते हैं और वो हमारे जो शब्द हैं ये हमारा भेद पैदा करते हैं। बुद्धि तक ही शब्द है, बुद्धि भेद पैदा करती है, ये सही है, ये गलत है, राग देश करवाती है, अपने दोषों को छिपाती है, बहस करवाती है और अहंकार भी करवाती है। लेकिन प्रज्ञा का जगत जो है वो आत्मा का जगत है, वो निरंकारी है, उसमें अहंकार की बात नहीं। तो भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण, गुरु कैसा ज्ञान देता है? अहंकार शून्य ज्ञान देता है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत बड़ी कहावत बन गई कि विद्या ददाति विनयम। विद्या यानी शिक्षा, शिक्षा यानी ज्ञान। ज्ञान क्या देता है? ज्ञान विनय देता है। जो व्यक्ति विनयशील है, जो व्यक्ति पोलाइट है, जो व्यक्ति करुणाशील है, वो दूसरे का दुख देख करके पिघल जाएगा, द्रवित हो जाएगा, रोने लग जाएगा। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, जो कि हमारी बिहार की धरती पर 2500 साल पूर्व भारत में जन्मे थे और उन्होंने बुद्ध धर्म और जैन धर्म चलाया, वो करुणा पर आधारित है। और उन्होंने वो इतनी पवित्र, इतनी महान आत्माएं थी जो उन्होंने देखा कि दुनिया के अंदर कितना दुख भरा पड़ा है और उस दुखों को दूर करने के लिए, लोगों को दुख से मुक्ति कराने के लिए उन्होंने साधना की और साधना करके सत्य की प्राप्ति की गई। सत्य की प्राप्ति गई जिसको कि केवल ज्ञान कहा जाता है। और उसका उस जो उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने इसका प्रवचन दिया और लोगों को सही रास्ते पर लाए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, हम थोड़ा आज का जो सिनेरियो है, आज का वातावरण है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर गुरु बिना ज्ञान नहीं को हम आज के सिनेरियो में, आज के परिप्रेक्ष्य में अप्लाई करें तो वो कितना सुंदर रहेगा। आज हो क्या रहा है कि ये युग जो है वो इंटरनेट का युग है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। और हमारे इंटरनेट के अंदर पूरे संसार का, पूरा सृष्टि का ज्ञान भरा पड़ा है। हर व्यक्ति उस ज्ञान को खोज सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि वो व्यक्ति वो ज्ञान लेता है और अपने आप को सर्वज्ञ मानने लग जाता है, अहंकारी हो जाता है कि मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। पर भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा कहा जाता है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने तो एगे जाने। भगवान महावीर स्वामी ने अपना साधना काल 12.5 वर्ष तक वो मौन रहे और वो राजकुमार थे और वो माँ के पेट के अंदर 3 ज्ञान लेकर के पैदा हुए थे। जैन धर्म की परंपरा है कि हर तीर्थंकर जब जन्म लेता है तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान अपने साथ लेके आते हैं जन्म के साथ में। और जब दीक्षा लेते हैं तो मन पर ज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने जो है वो 12.5 वर्ष का जो समय था, उन्होंने अपने शरीर का मोह त्याग दिया था। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम को देख करके इसको सफल बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आए भी क्यों नहीं। क्यों? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है एक अच्छे इंसान का निर्माण करना, जगत कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले और वो शांतिपूर्ण से स्थिति से इस संसार के अंदर निवास करे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और आप सभी शीघ्र शाश्वत सुख मोक्ष को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।